ताकत आपके हाथों में, तालियां बजा के प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें जो इज्जत जलाल महिमा के योग्य है। बैठ जाएं सब, अपने सीट्स को ग्रहण करें, टेस्टमनीज को सुने कि कैसे खुदावन ने लोगों के जीवन में बड़े कार्य किए। फर्स्ट टेस्टमनी ब्रदर सरवण की है हमारे पास के 32 साल पहले ये गलत संगति में चले गए थे और जिसकी वजह से इनका जीवन जो था वो टोटली एक तरह से नरक बन चुका था। तो ये आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, इन्हीं के मुंह से सुनते कि इनकी क्या टेस्टमनी है। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਚਿੱਟਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਹੀ 2000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੂਏ ਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਜੂਆ ਰਾਤ ਦਿਨ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ। ਮੈਨੂੰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ। ਜਦ ਮੈਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਥ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਟਾਲਾ ਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਆ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਥੈਂक्स ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੈਂਟਸ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। इनकी गवाही को आपने सुना कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ को, मैरिड लाइफ को, इनकी पर्सनल लाइफ को परमेश्वर ने रिस्टोर किया। जब एक घराने में एक व्यक्ति नशा करता है तो सिर्फ वो ही नहीं सफर करता, इवन दो उनकी पूरी फैमिली, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, वो सब स्ट्रगल करते। क्योंकि एक ही अगर व्यक्ति कमाने वाला है, वही कमाने वाला व्यक्ति अगर नशे में पड़ जाए तो वो पैसा जो घर में आना था वो सारा नशों में चला गया। यानी शैतान इस तरह से परिवारों को खराब करता है। और जब ये भाई 31 दिसंबर 2024 की मीटिंग को अटेंड करने के लिए अंकुरनोला मिनिस्ट्रीज की ब्रांच जो बटाला में वहां पे आए थे, इन्होंने वहां पे बैठ के प्रेयर को रिसीव किया था। उस प्रेयर को भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, गंदगी की आत्मा, पागलपन की आत्मा, यीशु के नाम में होली गोस्ट और जब इन्होंने बाय फेथ अपने लिए प्रार्थना को रिसीव किया तो वो चीज इनके अंदर से निकल के गई। उसके बाद आज 1 साल 5.5 महीने के लगभग हो चुका है। ये भाई नशों से, उस पुरानी जिंदगी से जो नरक से भरी हुई थी, परमेश्वर ने उससे आजाद किया, मैरिड लाइफ को रिस्टोर किया। परमेश्वर ने अपना आनंद इनके जीवन में दिया। तो खुदावंद की तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर मसीह के नाम को महिमा दे, क्योंकि वो धर्म जात को नहीं, वो जीवन को परिवर्तन करने के लिए है। परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में काम किया। अब इन्होंने नशे छोड़ दिए, अब वो पाप वाली जिंदगी छोड़ दी। अब क्या इनका धर्म चेंज हो गया? नो, इनका जीवन चेंज हुआ। परमेश्वर ने इनकी लाइफ को चेंज किया। तो आज जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं या किसी भी देश विदेश से या भारत से, या ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करें, आज के वचन के दौरान, प्रार्थनाओं के दौरान प्रभु का आत्मा को छुएगा। तो एडवांस में अपनी गवाही के लिए एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, खुदावंद का थैंक्स करें, तारीफ करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। वो अद्भुत और आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर नीलम की ये गवाही है, अमृतसर के रहने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले इनकी गवाही को इनके मुंह से सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੀਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ
ਥਾਇਰਾਇਡ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕਰ ਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 9 ਮੰਥ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती हूँ सारे में। तारीफ करें इस सब तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे, जुड़े हुए थे, फिर 25 दिसंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। आपके गर्भ के अंदर आपकी ओवरीज, आपकी वो सब पाइप्स, वो चीजें, वो ट्यूब्स यीशु मसीह के नाम में हीलिंग को रिसीव कर रही हैं, डिलीवरेंस को रिसीव कर रही हैं। मैं उससे ओपन होता हुआ देख रहा हूं, आपको जल्दी गवाही के साथ आता हुआ देख रहा हूं इन जीसस नेम। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें टच किया और 1 महीने के बाद जब इन्होंने चेक किया, सेम मंथ में जब चेक किया तो ये प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने इन्हें पूरे 9 महीने संभाल के रखा और 28 अगस्त 2024 को परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए, ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि वो बांझ को घर में बच्चों का आनंद करने वाली माता बनाता है। तो आज जितने भी ऐसे लोग इस प्रेयर के साथ जुड़े हुए, इस मीटिंग के साथ जुड़े हुए, जिनके पास ब्लेसिंग नहीं है, बेबी नहीं है, तो आज आप फेथ करें कि जैसी प्रार्थना होगी परमेश्वर आपकी भी कंडीशंस को चेंज करेगा, परमेश्वर आपके भी जीवन में काम करेगा और बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होंगी। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टिमनी ब्रदर बरिंदर कुमार की हमारे पास है। ये जीरा मखू के रहने वाले हैं और लगातार ये चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी बहुत अद्भुत टेस्टिमनी है। इनकी गवाही की आज से 25 साल पहले इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। इतना ज्यादा नशा बढ़ चुका था कि जिसके कारण इनकी खुद की लाइफ, इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और डे बाय डे डिप्रेशन में जाते जा रहे थे। और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या आप बता रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम बरिंदर कुमार है, मैं जीरा डिस्ट्रिक्ट ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ और मैं ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੈਰੀਸੋਮਾ, ਪਾਵਨ ਸਪਾਸ, ਫੈਂਸੀਡਿਲ, ਕੋਰੈਕ ਇਹ ਸਭ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਟੇਬਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਰੀਬ 3 ਟਾਈਮ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 1 ਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਡਰਿੰਕ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੌਣੀ ਬੋਤਲ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪੌਣੀ ਬੋਤਲ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਈਸਟਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਈਸਟਰ ਤੇ ਮੱਖੂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਈਸਟਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਈਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣੇ ਤਿਆਗ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ की तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगी में कर रहे हैं। आपने सुना कि ये भाई लगातार चर्च के साथ जुड़े हुए थे। जब परमेश्वर के दास वचनों को सुनाते थे तो वचन जब इनके कानों में जाते थे, इनके अंदर जाते तो वचन चेंज करते जा रहे थे। टेस्टमनीज को सुना कि इतने लोग गवाहियां दे रहे तो मैं क्यों नहीं आजाद हो सकता। लगातार
परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे। 5 अप्रैल 2026 को फिर परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस प्रार्थना के इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया। आइए हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। यीशु के जी उठने की सामर्थ आए जो नशा करते हैं उनके ऊपर, और नशे की आत्माएं तुम्हें छोड़ के चली जाएं इन जीसस नेम। और जैसे इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस भाई ने अपने लिए ग्रहण किया, उसी समय वो नशे इस भाई को छोड़ के गए और आज ये भाई पूरी तरह से उन नशों से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों को चेंज कर रहा है। जो लोग ये सोचते हैं कि इस लाइफ से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, परमेश्वर नई जिंदगी के साथ उन्हें ब्लेस कर रहा है। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान मारने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, बाइबल कहती है वो चुराने के लिए आया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए आया है। आज वही परमेश्वर इस जगह के ऊपर मौजूद है और आज आप एक नए जीवन को लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगली गवाही को हम सुनेंगे। ये भाई का नाम अमरजीत है और ये पठानकोट के रहने वाले हैं। 2016 में ये भाई गलत संगति में जाने की वजह से बहुत ज्यादा ये नशों में चले गए थे और आज ये भाई अपनी गवाही को खुद अपने मुंह से बताना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि भाई अपनी गवाही में हमें क्या बता रहे हैं। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2015 ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੂਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੂਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚੇ ਔਰ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਲੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ, ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ। ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ जीवन दे विच एक ठंडक जी महसूस हुई और मेरे शरीर दे विच एक चीज निकल के बाहर गई। जब मेरे ऊपर ले हैंड हुई तो मेरा शरीर बिल्कुल भी परफेक्ट हो चुका सी। ले हैंड तो बाद मैं बिल्कुल आजाद हाँ। मेरा फाइनेंस भी बढ़ चुका है। मैं दास और दासी दा बहुत ज्यादा धन्यवाद करदा। सारे नूं जय मसीह। सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस छुटकारे की गवाही के लिए जोर से तारीफ करें। आपने भाई के मुंह से इनकी गवाही को सुना कि ये भाई बुरी संगति में जाने की वजह से ये नशों में चले गए थे। सुसाइडल थॉट आते थे, लोग इनको नशेड़ी कह के बुलाने लगे। उसके बाद ये भाई बता रहे कि इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और ये भाई जिस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की 9 नवंबर 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। सब जन जोर से तारीफ करें फॉरेन ब्रांचेस। इस सामर्थ्य टच को स्पर्श करने के बाद जब परमेश्वर इनको छुआ, इनको टच किया, ये भाई बता रहे कि आज इनको 7.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको उस नशे से आजाद किया, परमेश्वर ने इनको हील किया। इस छुटकारे की गवाही के लिए सब जन जोर से तारीफ करें। इस गवाही के लिए अपने हाथ को ऊंचा उठाएं फॉरेन ब्रांचेस। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी सिस्टर किरण की हमारे पास आई है। ये पटियाला के रहने वाले हैं। ये बहुत अद्भुत टेस्टमनी है। इनकी टेस्टमनी की मार्च 2019 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद ही इनके ऊपर डेविलिश अटैक होने शुरू हुए, डेविलिश ड्रीम्स आने शुरू हुए और उसके बाद इनका जो गर्भ था वो पूरी तरह से बंद हो चुका था। और आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टमनी को पहले सुनते हैं कि ये क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम किरण है, मैं पटियाला की रहने वाली हूँ। मेरी मैरिज 2019 10 मार्च में हुई सी।
ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਲੈਡਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 1.5 ਮੰਥ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈंने मूवी देखा, उस मूवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਦਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲਵੇ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਰਸੋਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਘੱਟ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ कि ਤੁਹਾਡਾ IVF ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ IVF कराना ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ IVF ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। 22 ਅਗਸਤ ਸਮਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਹੋਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਈ ਪਾਸੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती ਹਾਂ मेरी फैमिली ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ। परम जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर ना उम्मीदी लाइफ में भी लोगों को उम्मीद दे रहे हैं, उन्हें ब्लेस कर रहे हैं, उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपने सुना है कि जैसे चर्च के बारे में बताया, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। फिर एक दिन 25 अगस्त 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ इन्होंने ग्रहण किया। आइए सबसे पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। मैं घोषित करता हूं आज इस मीटिंग से जाने के बाद, कल नहीं परसों नहीं, मैंने कहा जाने के बाद ही, क्योंकि कल आपको वो स्ट्रिप मिलेगी, कल ही आप खरीद पाएंगे उसको टेस्ट करने के लिए, लेकिन कल ही आप देखेंगे। अगर आज है तो आज जाके चेक करना, नहीं तो कल आप देखेंगे आप प्रेग्नेंट हैं, आप ब्लेस्ड हैं, बेबी बॉयज के साथ, बेबी गर्ल्स के साथ आप ब्लेस्ड हैं। मैं आपकी लाइफ के ऊपर ब्लेसिंग्स की घोषणा करता हूं। आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी ये चर्च। मैंने कहा आमीन हो चाहिए बरकत तुम्हारी ये चर्च। जैसे ही पूरे विश्वास के साथ इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस बहन ने अपने लिए ग्रहण किया कि इतने लोग टेस्टमनीज देते हैं, तो नेक्स्ट मैं होंगी जो बड़ी गवाही के साथ आऊंगी। पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के वर्ड्स को रिसीव किया और परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया। सेम मंथ ये बहन प्रेग्नेंट हुए। परमेश्वर ने 9 मंथ इन्हें संभाल के रखा और इनकी मैरिज के 4 साल बाद परमेश्वर ने इनको एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया और अब इनकी एक बेटी भी है। परमेश्वर ने इनकी पूरी फैमिली को फुलफिल किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगी में कर रहे हैं। फॉरेन ब्रांचेस, अगर आप ध्यान से आपने इनकी टेस्टमनी को सुना तो ये कोई नॉर्मल टेस्टमनी नहीं है। ये चीजें वो ही समझ सकते हैं जिनके पास बेबी नहीं है। पूरी तरह से आस छोड़ चुके थे, IVF करवा के देख लिया, टूट चुके थे, लेकिन जैसे ही किसी ने चर्च के बारे में बताया, जैसे आज आप इनकी गवाही सुन रहे हैं, ये भी लोगों की टेस्टमनी सुनते थे, विश्वास करते थे कि अगर इनकी टेस्टमनीज में सुन रही हूं, अगर परमेश्वर इन्हें हील कर सकता, ब्लेस कर सकता है, तो वो ही परमेश्वर एक दिन मुझे भी खड़ा करेगा। और परमेश्वर ने इनके विश्वास के अनुसार इन्हें गवाही के साथ खड़ा किया। और आज जितने जन विश्वास करते हैं कि आप एक नेक्स्ट टेस्टमनी के साथ, एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे, अपने हाथों को उठाए और ऊंची आवाज के साथ कहें थैंक यू जीसस, हालेलुया। तारीफ करते जाएं सबसे जोर से तालियों के साथ। इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। हालेलुया। अगली गवाही को सुनेंगे। ये भाई का नाम रॉकी है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। ये लगातार अमृतसर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। आज ये भाई अपनी गवाही को अपने मुंह से बता रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि ये भाई हमें क्या बता रहे हैं। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਲੱਕ ਦੇ ਮਣਕਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ तेरे जो लक नूं बिल्ट लगी रहेगी। मैं छड़ी ना भी चलदा ही ते क्यों मेरी लत्त जिहड़ी ही जो ओदी भी नस दब गई। मैं मालशा बहुत कराईयां पर मैनूं कोई भी आराम नहीं आया। मेरा कामकार भी सारा छुट गया ही। मैं ज्यादातर बैड ते रहना ही
ਤੇ ਮੈਂ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਗੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰੇ ਆਪਣੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਐਨਐਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ में ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਬਿਲकुल अपना कामकाज कर रहा। मैं जेएमसी जी। सब जन जोर से तारीफ करें फॉरेन ब्रांचेस इस गवाही के लिए। अपने हाथों को ऊंचा उठा के जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। आपने सुना ये भाई की गवाही को कि ये भाई बता रहे कि 6 महीने पहले रीढ़ के हड्डी के इनके जो मणके थे वो डिसलोकेट हो चुके थे, इनकी जो नर्व्स थी वो ब्लॉक हो गई थी। डॉक्टर के पास गए, कोई आराम नहीं हुआ। लेकिन ये भाई बता रहे कि लगातार ये अमृतसर चर्च ब्रांच के साथ ये भाई जुड़े हुए थे और एक दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की 19 मार्च 2024 को। तो आए हम उस प्रार्थना के क्लिप को देखेंगे। तुम्हारी बॉडी सिस्टम हड्डियों को मैं कमांड करता हूं, बी हील्ड। जो व्हील चेयर्स पे शिकंजों के सहारे हैं, वचन में लिखा है यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। जो कोई यीशु को पुकारेगा वो चंगा होगा। सब जन ऊंची आवाज के साथ हालेलुया बोल के तारीफ करें इस गवाही के लिए। फॉरेन ब्रांचेस परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, उस प्रार्थना को विश्वास के साथ ये भाई ने अमृतसर चर्च ब्रांच में बैठ के अपने लिए रिसीव किया। और कलीसिया आज ये बता रहे कि 2 महीने 25 दिन हो चुके हैं, परमेश्वर ने इनको आजाद किया, इनको हील किया। सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए। जैसे कि आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा आपके हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, ये भाई ने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया और अपने पूरे छुटकारे को लिया। सब जन जोर से तारीफ करें, अपने हाथ को ऊंचा उठा के फॉरेन ब्रांचेस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। हालेलुया बोलते जाए सब जन, हालेलुया। और इस तरह से हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेस्टमनीज हैं जिनको परमेश्वर ने फाइनेंशियली ब्लेस किया। फर्स्ट टेस्टमनी सिस्टर रेबेका गिल टोरंटो चर्च ब्रांच में ये बहन मौजूद है। इनकी टेस्टमनी है कि पिछले 3 साल से ये आरपीएन का एग्जाम क्लियर करना चाहते थे, जो कि रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स का एग्जाम नर्सिंग लाइसेंस के लिए होता है। इन्होंने मार्च 2026 में वो एग्जाम दिया था, लेकिन उसमें से रिजेक्शन मिली, यानी ये फेल हो चुके थे, काफी परेशान थे। फिर 26 अप्रैल 2026 की मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया और उस मीटिंग के दौरान परमेश्वर का अद्भुत फेवर इनके ऊपर आया। और उसके बाद जब दोबारा इन्होंने एग्जाम दिया, परमेश्वर का फेवर मिला और वो एग्जाम इनका क्लियर हुआ, परमेश्वर ने फलवंत किया। तो तारीफ करें इस गुड न्यूज के लिए कि परमेश्वर ने इनको आशीषित किया, परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। ब्रदर दिग्विजय सिंह ये बर्मिंघम चर्च ब्रांच में मौजूद है। 2024 से ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते थे, कम से कम 6 बार इन्होंने टेस्ट दिया और हर बार इनको फेलियर का सामना करना पड़ा, काफी निराश थे। 3 मई 2026 को जब ये बर्मिंघम चर्च ब्रांच में आए और परमेश्वर के दास ने मीटिंग के दौरान वर्ड्स दिए कि मैं आपके जीवन में खुशियों को एंटर होते हुए देख रहा हूं। और उस समय ये काफी निराश थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने उन वर्ड्स को सुना, रिसीव किया, तो अंदर एक आत्मिक एक स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन हुई। और उसके बाद जब 7th टाइम वही टेस्ट, वही एग्जाम जो था, वही जो लाइसेंस के लिए होता है, इन्होंने जब दिया तो इस बार परमेश्वर का फेवर आया, वो क्लियर हुआ और परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया ड्राइविंग लाइसेंस का। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, इस ब्लेसिंग के लिए खुदावंद की तारीफ करते जाएं। सिस्टर संगीता ये भी बर्मिंघम चर्च ब्रांच में मौजूद है। 15 जुलाई 2026 को इस बहन का और उसके इनकी जो टेस्टमनी है कि इनका जो वीजा था पहले वो एक्सपायर होने पर था, और जब इनकी कंपनी ने इनका वीजा रिन्यू करना था, उससे पहले ही जिस कंपनी ने रिन्यू करना था उनका अपना ही लाइसेंस जो था वो रद्द हो गया, जिसके कारण इनकी हेल्थ केयर की जॉब थी वो भी छूट गई। काफी परेशान थे और स्पॉन्सरशिप लेने के लिए 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा आता है। और इनके एक नीचे जो को वर्कर काम करते थे, उन्होंने एएनएम के बारे में, ब्रांच के बारे में बताया।
4 जून 2026 को बर्मिंघम चर्च ब्रांच में ये मौजूद थे और अपोस्टल जी ने वर्ड्स दिए कि मिरेकल्स को रिसीव करो राइट नाउ, और परमेश्वर का फेवर इन्हें मिला। उसके बाद इन्होंने जब ऑनलाइन वीजा अप्लाई किया, इनका वीजा एक्सटेंड हुआ और 2 साल का इनको एक्सटेंड वीजा मिला। परमेश्वर ने फाइनेंशियल वेज ओपन किए और खुदावन ने रास्ते खोले। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये चीजें शायद सुनने में लोगों को लगती होंगी ये तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन जो लोग फॉरेन में हैं उनको मालूम है कि एक ड्राइविंग लाइसेंस की वहां पर कितनी बड़ी वैल्यू है, एक लाइसेंस की, एक एग्जाम क्लियर होने की, एक अच्छी जॉब मिलने की, वीजा एक्सटेंड होने की, ये अलग एक बड़ा एक सिस्टम है। और परमेश्वर का फेवर जब आता है तो परमेश्वर अद्भुत रीति के साथ लोगों के जीवन में कार्य करता है। एक और टेस्टमनी है गगनदीप कौर, ये यूके स्कॉटलैंड ब्रांच से हैं। इनकी टेस्टमनी है कि आफ्टर 40 इयर्स इनको 2.5 तोला गोल्ड के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है, और क्योंकि ये लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बने थे, और इन्होंने टेस्टमनी ये भी बताया कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर इस तरह से इनके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। इमेजिनेशन से बाहर परमेश्वर ने काम किया, तो खुदावंद की तारीफ करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। ब्रदर मनप्रीत सिंह, ये न्यूजीलैंड में मौजूद है। इनकी टेस्टमनी है कि जनवरी 2020 में ये भाई जब न्यूजीलैंड में गए थे तो 2024 में स्टडी इनकी कंप्लीट हुई। उसके बाद इन्होंने 2026 में स्टार्टिंग में रेजिडेंस के लिए वहां पे अप्लाई किया, और इनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होने के कारण डिले आ रहा था। लगातार न्यूजीलैंड ब्रांच के साथ जुड़े रहे, वर्ड को मिस नहीं किया, प्रार्थनाओं को मिस नहीं किया, बोने को मिस नहीं किया। मई 2026 में इनके जीवन में कार्य हुआ। मीटिंग को जब ये अटेंड करे थे तो परमेश्वर के दास ने ये वर्ड दिए प्रार्थना के दौरान कि आप फेवर को पाएंगे, और उसके बाद 9 जून 2026 को इन्हें रेजिडेंस वहां का मिल चुका है। परमेश्वर ने आशीषित किया, रास्तों को ओपन किया, अद्भुत रीति के साथ मिरेकलसली परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। एक और टेस्टमनी है सिस्टर क्रिस्टीना सिद्धू, ये टोरंटो चर्च ब्रांच में है। ये अप्रैल 2024 में कनाडा स्टडी वीजा पर आए थे, और 2 साल से अर्ली जो चाइल्डहुड असिस्टेंट की पार्ट टाइम ये जॉब करते थे। हार्ट डिजायर थी कि फुल टाइम जॉब मिले ताकि परमेश्वर और ज्यादा इनको ब्लेस करे। ये लगातार फेथ के साथ अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, अपने बीजों को बोने में, ऑफरिंग टाइथ को देने में लगातार वफादार थे, और परमेश्वर ने अपना फेवर दिया फुल टाइम जॉब के साथ। परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, तो खुदावंद की तारीफ करें इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए जो परमेश्वर ने लोगों के जीवन में दी है। अपने हाथों को उठाएं सब जन, और अपने हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इन अद्भुत गवाहियों के लिए, इन परमेश्वर के बड़े कामों के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। जे मैं ना तेरा लवा गला रू दिया करा